पुनर्विवाह। बोलो पलक, इस साल आपको क्या गिफ्ट चाहिए? इस साल गिफ्ट तो मुझे नई मम्मी देने वाली है। अच्छा ठीक है, लेकिन आपने मांगा क्या है? बताओ। ये हमारा सीक्रेट है। बच्चों जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है ना। चलो वंश, चलो पायल, जल्दी से जाके ब्रश कर लो, मम्मी आके तैयार करती है। स्कूल में जाके चॉकलेट्स भी बांटनी है ना। चलो उठो उठो। आरती जी, पलक ने बताया कि आपने उससे प्रॉमिस किया है कि आप उसे कोई गिफ्ट देंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो बहुत जिद्दी है। अगर उसे मनचाही चीज या गिफ्ट ना मिले तो बहुत नाराज हो जाती है। आपने जो भी उसे प्रॉमिस किया है मुझे बता दीजिए, मैं ले आऊंगा। मैं नहीं चाहता कि उसके बर्थडे के दिन उसकी आंखों में आंसू आए। यश जी, पलक को गिफ्ट देने का वादा मैंने किया है, फिर चाहे जो हो जाए, हर हाल में मैं उसको वो दूंगी जो उसे चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। ये बर्थडे पार्टी मैं उसकी खुशी के लिए कर रही हूँ, फिर भला मैं उसकी आंखों में आंसू कैसे देख सकती हूँ? इस बार ऐसी कोई गड़बड़ नहीं होगी जिससे पलक का मूड खराब हो। आप चिंता मत कीजिए। मुझे जाके बच्चों को तैयार करना है, मैं चलती हूँ। संडे को है ना, हम लोग ने खूब मस्ती की। मैं, मम्मा और पापा, पलक और पैर बहुत सारे गेम खेले, बहुत मजा आया। मुझे तो मेरे पापा वोटिंग के लिए ले गए थे। हम भी जाएंगे वोटिंग पर। नेक्स्ट संडे पापा ने प्रॉमिस किया है। सोचिए, कल जब आपकी मम्मी आएंगी और वो देखेंगी कि पार्टी में पलक के तो फ्रेंड्स ही नहीं आए, तो उन्हें कितना खराब लगेगा, कितना बुरा लगेगा। सॉरी फ्रेंड्स। सबसे खूब लड़ाई करती हूँ ना मैं, अब नहीं करूँगी। आई एम सॉरी। अब तो दोस्ती करोगे ना मुझसे? मैं हूँ ना तुम्हारा दोस्त, मैं हूँ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। मैं भी तुमसे दोस्ती करूंगा। मैं भी तुमसे दोस्ती करूंगी। मैं भी करूंगी तुमसे दोस्ती। मैं भी तुमसे दोस्ती करूंगा। मैं भी तुमसे दोस्ती करूंगा। आज मेरा बर्थडे है ना, और मेरे घर पे पार्टी भी है। आओगे ना सब लोग? हम जरूर आएंगे। और देखो, मैं इनविटेशन कार्ड भी लाई हूँ। हैप्पी बर्थडे पलक। थैंक यू। और पता है, मेरी मम्मा ने पार्टी रखी है। पार्टी की थीम है फेरीलैंड। और तुम लोगों को पता है, बहुत सारे रिटर्न गिफ्ट और बलून्स, मिठाइयाँ, और वहाँ खूब बड़ी सी पार्टी होगी। पार्टी में मेरी नई मम्मा मुझे सबसे बेस्ट गिफ्ट देने वाली है। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है, और उनका सबसे अच्छा गिफ्ट बेस्ट गिफ्ट होगा मेरी नई मम्मा की तरफ से।
भाभी आप रहने दीजिए, मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगा। नहीं प्रतीक भैया, अब चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। अरे तभी तो सही मायने में पलक और पायल का दिल जीत पाऊंगी और यश जी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला पाऊंगी। अर्पिता भाभी बच्चों के बर्थडे पे चॉकलेट फज जरूर बनाती थी, ये उनकी स्पेशलिटी थी। बच्चों को और भैया को चॉकलेट फज बहुत पसंद है, लेकिन भाभी के जाने के बाद इस घर में चॉकलेट फज कभी नहीं बना। पर बच्चों के लिए भैया ने हमेशा बाहर से ही ऑर्डर किया है और खुद कभी नहीं खाया। इस बार भी भैया ने चॉकलेट फज बाहर से ऑर्डर किया होगा, तो फिर आप तकलीफ क्यों ले रही हैं? इसीलिए तो कह रही हूँ कि इस बार मैं चॉकलेट फज घर पे ही बनाऊंगी। इसे पलक पायल भी खाएंगे और यश जी भी जरूर खाएंगे। आप एक काम कीजिए, आप मुझे इस शॉप का नंबर दे दीजिए, मैं फोन करके ऑर्डर को कैंसिल कर देती हूँ। और वैसे भी आप तो मेरे साथ हैं ही, तो फज तो बन ही जाएगा। वाह भाभी, दैट्स द स्पिरिट। मैं जानता था आप जो ठान लेती है वो करके दिखाओगी। जीत आप ही की होगी भाभी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। प्रतीक भैया, यश भैया ने गाड़ी की चाबी मंगवाई है। भैया कहीं जा रहे हैं क्या? पता नहीं, लेकिन फोन पर कुछ बात कर रहे थे, कोई मीटिंग है उनकी। मीटिंग? आज तो पलक का बर्थडे है, यश जी मीटिंग पे कैसे जा सकते हैं? प्रतीक भैया आप इसे देखिए, मैं उन्हें चाबी देकर आती हूँ। जी। थैंक यू, तुम जाओ। ये बंसी अभी तक चाबी क्यों नहीं लेकर आया? आरती जी, यहाँ पे कोई काम था आपको? नहीं यश जी, काम तो नहीं था, बस कुछ कहने आई थी। आपको गाड़ी की चाबी नहीं मिल सकती, आप बाहर नहीं जा सकते, इसलिए प्लीज अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दीजिए। आरती जी, मेरा मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है। पलक की बर्थडे से ज्यादा जरूरी तो नहीं है ना? कुछ ही देर में अनाथ आश्रम से बच्चे आ रहे हैं। अनाथ आश्रम? जी, भूल गया, पलक की बर्थडे पर अनाथ आश्रम से बच्चे आते हैं। तो भला इस साल कैसे नहीं आते? और कुछ ही देर में पलक भी आ रही है स्कूल से, उन्हीं बच्चों को अपने हाथों से गिफ्ट बांटने। अगर आप घर पे नहीं होंगे तो उसे बुरा लगेगा, इसलिए कह रही थी कि आप घर पे ही रुक जाइए प्लीज। बस यही कहने आई थी, अब चलती हूँ। यशी, आई एम सॉरी, मुझे आपको मीटिंग पर जाने से नहीं रोकना चाहिए था। अगर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो आप जा सकते हैं, मैं हूं ना, घर पर सब संभाल लूंगी और पलक को भी समझा दूंगी। नहीं, कोई बात नहीं आरती जी, मैं घर पर ही रुकता हूँ। पलक के बर्थडे से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। मैं अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देता हूँ। थैंक यू।
पलक दो इन्हें। यश जी नमस्ते। आपने इन बच्चों को यहाँ बुलाकर इनके लिए इतना सब कुछ किया, धन्यवाद। बिन माँ बापों के बच्चे हैं ये, इन्हें इतनी खुशी देना सिर्फ आप जैसे महान लोग ही दे सकते हैं। बहुत खुश है आपकी दूसरी पत्नी। और एक बात कहूं, ये बिल्कुल अर्पिता जी जैसी ही है। अच्छा, अब हम चलते हैं। Ringa, ringa, roses, pocket full of goodies. Aisha, Dusha, all fall down. पायल अंदर जाइए, पायल अंदर जाइए, पायल अंदर जाइए, जल्दी उठो, जल्दी उठो। आरती जी, आप कहीं जा रही? जी, मैं बर्थडे का केक लेने जा रही थी। कोई जरूरत नहीं है जाने की। लेकिन यश जी, आपको मेरी कही हुई बातें समझ में नहीं आती है क्या? पुनर्विवाह है, पुनर्विवाह है। आरती जी, आप कहीं जा रही? जी, मैं बर्थडे का केक लेने जा रही थी। इतनी बारिश में तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत थी? मैं मीटिंग से फ्री हो गया हूं, मैं केक ले आता। कोई जरूरत नहीं है जाने की। यश जी,
बस आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी। और आपकी गाड़ी और ड्राइवर तो है, यूं गई और यूं आ जाओ। आप ही ने कहा था ना कि घर पे बहुत सारा काम बाकी है, बर्थडे की तैयारियां करनी है, इसलिए आप घर पे ही रुक जाइए। मैं ड्राइवर से कह दूंगा, वो केक ले आएगा। लेकिन यश जी, आपको मेरी कही हुई बातें समझ में नहीं आती है क्या? आई एम सॉरी आरती जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि बर्थडे शुरू होने से पहले केक आ जाएगा, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है यश जी, जैसा आप कहें। आई एम सॉरी। बस यश जी, सिर्फ आज रात पार्टी तक की देर है। उसके बाद अर्पिता जी को लेकर सारा डर जो आपके दिल और दिमाग पर छाया हुआ है, वो हमेशा के लिए दूर कर दूंगी मैं। इसीलिए तो कर रही हूं मैं ये सब। मुझे उम्मीद है कल का सूरज एक नई सुबह ले आए हम सबके लिए। मेरा फैसला गलत होगा या सही, ये तो कुछ ही पलों में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल मेरे पास यही एक रास्ता बचा है कि मैं आरती से आप बन जाऊं। पुनर्विवाह है, पुनर्विवाह है। किसी की नजर ना लगे मेरी परियों की राजकुमारी को। बहुत सुंदर लग रही हो पलक। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अब जाइए, जल्दी से दादा दादी को दिखा कर आइए कि आप कैसे तैयार हुई हैं अपनी बर्थडे पार्टी के लिए। ठीक है। आपको अपना प्रॉमिस याद है ना? मेरी मम्मी मेरे बर्थडे पार्टी पर आएगी ना? अगर मेरी मम्मी नहीं आएगी मेरे बर्थडे पार्टी पर तो फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगी और केक भी नहीं काटूंगी। ये भी कोई पूछने की बात है? आपकी मम्मी आपकी बर्थडे पार्टी पर जरूर आएंगी और मुझे मेरा प्रॉमिस बहुत अच्छे से याद है। थैंक यू। बाय बाय। आई एम सॉरी अर्पिता जी, मैंने पलक से छूट कहा। ये जानते हुए भी कि कोई कितना ही क्यों ना चाहे, लेकिन आप इस दुनिया में वापस नहीं आ सकती। मैंने पलक से छूट सिर्फ उसकी खुशियों के लिए कहा है। मैं पलक और पायल को एक माँ का प्यार देना चाहती हूँ। उनके दिलों में अपने लिए थोड़ी सी जगह बनाना चाहती हूँ। कहते हैं अगर झूठ किसी अच्छे काम के लिए कहा हो तो उसे झूठ नहीं मानते। और इसी विश्वास के साथ मैंने एक कदम उठाया है। मेरा फैसला
गलत होगा या सही ये तो कुछ ही पलों में पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास यही एक रास्ता बचा है कि मैं आरती से आप बन जाऊं।